लेकिन सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, होर्मुज़ को जो बंद कर दिया गया है, इसका डील पर किस तरीके का असर पड़ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? और आने वाले समय में अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करेगा? ईरान की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जा सकता है, क्या कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये 100% नेगेटिव स्टेप है। आपने पूरा सट्टा लगाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के जी। लिए, बंद है। आपने पूरा सट्टा लगाया था कोई भी आ जा सकता, वो भी बंद है। आपने सट्टा लगाया था कि जी इंटरनेशनल वाटरवे खुलेगा, तेल की कीमतें गिरेगी, फिलहाल हॉर्मोज बंद है। अगर मेरा शिप वहां से निकल रहा है तो मुझे आईआरजीसी को चिट्ठी लिखनी है, एप्लीकेशन देनी है। अगर जी। उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया तो 48 घंटे में मैं निकल सकता हूं, नहीं दिया तो मैं नहीं निकल सकता। तो यानी कि जो ट्रम्प कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया, तेल की कीमतें नीचे आएंगी, स्टॉक मार्केट सुधरेंगे, बॉन्ड मार्केट, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, ये सब सुधरेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था दुनिया बिल्कुल। में सुधार आएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केटों में सुधार आएगा। इन्होंने फिर आपका सट्टा बंद कर लिया। तो मैं ट्रम्प साहब से यही पूछूंगा, जनाब अगर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है तो आपकी नेवी क्या कर रही है? आपकी नेवी ने तो ये हमें बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं होने देंगे, वो हमारे कंट्रोल में। ईरान ने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। अगर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, जिसकी चीज के लिए आपने इतनी चीज की, तो वो तो आपका दाव उल्टा पड़ गया। एक बात समझिए आंदीपाली जी, देखिए क्या जी। है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली पहले एक इंटरनेशनल वाटरवे था, किसी का कंट्रोल नहीं था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लगभग लगभग ईरान और ओमान का कंट्रोल है। पॉइंट नंबर वन, ये पहले नहीं था, तो बिल्कुल। आपने गेन क्या किया? पॉइंट नंबर टू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली, जिसमें मतलब जो जिसमें कोई शिप वगैरह नहीं है, तो ईरान का 30% लेवरेज है। अब गेम क्या है? गेम समझिए। अभी भी करीब करीब 1500-1700 जहाज अंदर फंसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के। जो मैं कहता रहा हूं, 87 कंट्रीज के 24,000 सेलर्स फंसे हैं और उनकी हालत खराब है। ट्रम्प कहता था इनको मैं किसी तरह से निकलवाऊं। ईरान को पता है अगर अभी मेरे पास लेवरेज 100 की है, मतलब 30% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, 70% जो जहाज फंसे हैं, जैसे जैसे ये जहाज निकलेंगे अमेरिका का पलड़ा भारी होगा, फिर मेरे पास लेवरेज 30% बचेगा, अमेरिका का एडवांटेज 70% आ जाएगा। अभी जो 100-0 का गेम है, ये 30-70 का बनेगा, 30 ईरान के पक्ष में, 70 अमेरिका के पक्ष में। तो ईरान ने इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया। उन्होंने और कुछ नहीं किया, वरना उन्होंने धमकी ये भी दी थी हम इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेंगे। उन्होंने ही नहीं किया। उन्हें पता है कि दुखती रग कहां है, दुखती रग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इसलिए उसको बंद किया, ताकि ट्रंप को वो फिर तिल मिला ले, ट्रंप का फिर बेवकूफ बन जाए। ट्रंप अमेरिका के राजनीति में, और डेमोक्रेट्स हुए रिपब्लिकन्स हो, उनमें वो एक हास्य का पात्र बन जाए, और वो बिल्कुल बन गया है अभी। ट्रंप बिल्कुल यहाँ से मतलब ना क्या बोले, उसका विवेचना का पात्र बन चुका है। तो इसीलिए देखिए, जितने जहाज निकलते जाएंगे, ईरान को एक चीज पता है, ये सारा टाइम का खेल है। जितने जहाज निकलते जाएंगे, मतलब वो जो इंटरनेशनल जहाज फंसे, मेरा लेवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके कम कम होगा और अमेरिका का एडवांटेज बढ़ेगा। तो ये जो 60 दिनों का गेम है, इसमें यह देखना है कि किसका एडवांटेज पड़ रहा भारी, कौन किसको, कौन कौन बना सिकंदर, कौन बना बंदर, ये वाली गेम है। या बीच में ही ये व्यवस्था टूट जाएगी, इसकी भी पूरी संभावना है। क्योंकि ईरान को भी पता ट्रंप ने समझौता क्यों किया। ईरान को अभी चाहिए डॉलर, क्योंकि ईरान ने बोला था भाई टेबल पे तब बैठूंगा जब मेरे को $37 बिलियन दोगे। और ये माना जाता है कि अमेरिका कतर के साथ मिल बैठ के कुछ डॉलर देने की व्यवस्था कर रहा है। और अभी ईरान के रिजीम को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और यही अमेरिका के लोग करें, अगर आपने डॉलर दे दिया, सैंक्शन हटा दिया, ब्लॉकेड हटा दिया, और आप 300 बिलियन की भी बात कर रहे हो, 100 बिलियन के व्हाट यू कॉल जो फ्रोजन एसेट्स की भी बात कर रहे हो, और 600 बिलियन ऑयल की डील की भी बात कर रहे हो, भाई आप तो इस इस्लामिस्ट रेजीम को एम्बोल्डन कर रहे हो। इनको आप पैसा दे रहे हो हथियार, बम और बारूद बनाने के लिए। आपको मिला क्या? ट्रंप जो अंदर की बात नहीं कह पा रहा, वो है कि यार मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी भी कीमत पे खाली करानी है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला था, ये एक्सटॉर्शन मनी है। बिल्कुल। इस एमओयू को मैं देखता हूं, ये एक्सटॉर्शन मनी है, रंगदारी का पैसा है। मतलब जिसको एक एमओयू के फॉर्म में तब्दील कर दिया गया, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हम खोल देंगे, हमें करीब इतने $100 बिलियन या इतने $1 बिलियन चाहिए, आप उसकी व्यवस्था करो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल देंगे, इंटरनेशनल शिपों को निकालेंगे। आतंकवादियों के आतंकवाद की टेक्निक है। मैं आज सराहना करता ट्रंप की, अगर वो खुल के ये बात बोलता जो मैं बोलता हूं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ही मीडिया में आ जाएगी। सब लोग इस नतीजे में पहुंच रहे धीरे धीरे कि आखिर ट्रंप ने इस कांड किया क्यों।